जरा सोचिए, एक ही साइज की दो अलग अलग चीजें, लेकिन एक का वजन दूसरे से कहीं ज्यादा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। भारीपन का असली राज क्या है? तो इस चर्चा में हम घनत्व यानी डेंसिटी के मूल सिद्धांत से शुरुआत करेंगे, उसकी इकाइयों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नियमित और अनियमित आकार की चीजों को कैसे मापा जाता है, और आखिर में डेंसिटी बॉटल के शानदार विज्ञान पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बुनियादी सिद्धांत की। मान लीजिए हमारे पास एक लोहे का ब्लॉक है और बिल्कुल उसी आकार का एक लकड़ी का ब्लॉक है, साइज एकदम सेम। लेकिन जब लोहे वाले ब्लॉक को उठाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा भारी लगता है ना? तो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा छिपा हुआ फैक्टर है जो इसे इतना भारी बना रहा है? इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। क्रिकेट तो हम सबने देखा है। लेदर की सामान्य क्रिकेट बॉल से खेलना एकदम सुरक्षित होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बिल्कुल उसी साइज की लोहे की बॉल हो तो वो तो बेहद खतरनाक हो सकती है। क्यों? क्योंकि जगह तो उतनी ही है, लेकिन लोहे में बहुत सारा द्रव्यमान यानी मास उसी छोटी सी जगह में एकदम ठसाठस भरा होता है। और यही एंट्री होती है घनत्व या डेंसिटी की। आसान शब्दों में कहें तो किसी दी गई जगह यानी वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है, वही उसका घनत्व है। अगर गणित की भाषा में बात करें तो ये बस मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बहुत ही सिंपल। अब विज्ञान में किसी भी चीज को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, तो चलिए घनत्व की इकाइयों पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में इसे मापने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है एसआई सिस्टम, जहां मास को किलोग्राम में और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में मापते हैं, तो इकाई बन जाती है किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। और दूसरा है सीजीएस सिस्टम, जहां ये ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। पर यहां एक बहुत ही कमाल की बात है, एक ऐसा जादुई कन्वर्जन जो ठोस जगह और तरल की क्षमता को आपस में जोड़ता है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम बिल्कुल 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। जी हां, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आगे की सारी कैलकुलेशन को एकदम आसान बना देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी पदार्थ का घनत्व 8.7 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इस कन्वर्जन के हिसाब से उस चीज के ठीक 1 मिलीलीटर का वजन भी एकदम 8.7 ग्राम ही होगा, यानी सॉलिड से लिक्विड के बीच का फासला खत्म। तो बेसिक्स क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि एकदम परफेक्ट शेप वाली ठोस चीजों का घनत्व कैसे मापा जाता है। अगर किसी चीज का शेप एकदम रेगुलर है, जैसे कोई क्यूब हो या सिलेंडर, तो काम बहुत आसान है। मास के लिए बस एक विंग स्केल का इस्तेमाल होता है, और वॉल्यूम के लिए हमारे पास वो पुराने और भरोसेमंद गणितीय फॉर्मूले तो हैं ही। क्यूब के लिए एक क्यूब, सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। बस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और सटीक वॉल्यूम हाजिर है। लेकिन असल जिंदगी में हर चीज का शेप इतना परफेक्ट तो नहीं होता है ना? तो अनियमित आकार के ठोस का क्या? मान लीजिए एक टेढ़ा मेढ़ा सा पत्थर है। अब इस पर गणित का कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? कोई भी नहीं। यहीं पर विज्ञान एक बहुत ही स्मार्ट तरीका लेकर आता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी जल विस्थापन विधि। इसमें तरल पदार्थों की मदद से इन अजीबोगरीब आकार की चीजों का वॉल्यूम निकाला जाता है। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक मेजरिंग सिलेंडर लेकर उसमें पहले से मौजूद पानी का लेवल देखते हैं। ये हो गया वॉल्यूम 1। अब उस टेढ़े मेढ़े पत्थर को पानी में डाल दिया जाता है। जाहिर है पानी का स्तर ऊपर उठेगा। इस नए लेवल को नोट कर लिया जाता है। ये है वॉल्यूम 2। अब बस नए लेवल में से पुराने लेवल को माइनस करना है। जो एक्स्ट्रा पानी ऊपर आया वही उस पत्थर का सटीक वॉल्यूम है। इसी काम को करने का एक और बड़ा ही शानदार और क्लासिक तरीका है यूरेका कैन। इस कैन में साइड से पानी निकलने का एक छोटा सा रास्ता या स्पाउट होता है। कैन को बिल्कुल इस स्पाउट के लेवल तक पानी से भर दिया जाता है। अब जैसे ही कोई ठोस चीज अंदर डाली जाती है, जो एक्स्ट्रा पानी बाहर छलक कर गिरता है, उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। बाहर गिरे हुए पानी का वॉल्यूम डूबी हुई चीज के वॉल्यूम के बिल्कुल बराबर होता है ना कमाल का आइडिया? चलिए, ठोस चीजों की बात तो हो गई। अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, डेंसिटी बॉटल का विज्ञान। तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए लैब में ये एक बहुत ही खास उपकरण इस्तेमाल होता है। ये एक छोटी सी कांच की बोतल होती है जिसमें एक स्पेशल स्टॉपर लगा होता है। इस स्टॉपर में एक बहुत ही बारीक सा छेद होता है। इसका फायदा क्या है?
जब इसे लिक्विड से पूरा भरकर बंद किया जाता है तो कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड उस छोटे छेद से बाहर निकल जाता है। यानी हर बार इस्तेमाल करने पर इस बॉटल के अंदर का वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स रहता है, रत्ती भर भी कम या ज्यादा नहीं। अब यहाँ उस एक पुरानी बात का बहुत काम आता है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। इसी वजह से अगर सिर्फ इस बॉटल के अंदर मौजूद पानी का द्रव्यमान यानी मास नाप लिया जाए तो हमें बॉटल का एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चल जाता है। तो पूरी प्रोसेस कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले एकदम खाली बॉटल का मास ले लिया जाता है, इसे हम M1 कहेंगे। फिर बॉटल को पानी से पूरा भरकर उसका मास लिया जाता है, ये हो गया M2। और आखिर में पानी हटाकर उस लिक्विड को भरते हैं जिसका घनत्व हमें पता करना है और उसका मास लिया जाता है, ये हो गया M3। अब थोड़ा सा गणित लगाते हैं। पानी से भरी बोतल के मास में से खाली बोतल का मास घटा दीजिए तो हमें मिल गया बोतल का सटीक वॉल्यूम। और उसी तरह लिक्विड वाली बोतल में से खाली बोतल का मास घटाने पर उस लिक्विड का एकदम सटीक वजन निकल आता है। और इसी से बनता है हमारा फाइनल मास्टर फॉर्मूला। सबसे मजेदार बात यह है कि बोतल की असल कैपेसिटी जानने की जरूरत ही नहीं है। बस इन 3 मापों M1, M2 और M3 का इस्तेमाल करके किसी भी लिक्विड का घनत्व निकाला जा सकता है। फॉर्मूला है M3 - M1 डिवाइडेड बाय M2 - M1 और बस डेंसिटी आपके सामने है। तो ठोस और तरल पदार्थों के द्रव्यमान और आयतन यानी मास और वॉल्यूम का ये सारा गणित समझने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल मन में आता है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। रोजमर्रा की ऐसी कौन सी साधारण सी चीज हो सकती है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा हो? क्या वो कोई लोहे की चीज है या फिर कुछ और ही? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर, क्योंकि विज्ञान के रहस्य तो हमारे चारों तरफ ही बिखरे पड़े हैं।